नमस्ते दोस्तों, आपका दोस्त विलेज विच लिव सबसे शर्मनाक, सबसे अजीब, हे भगवान, शादी की गलतियों के साथ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जिनसे आप अपनी ही शादी रद्द कर देंगे, भले ही आपकी शादी किसी से भी ना हो। ठंडे पैरों की बात हो रही है? नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमे हुए पैरों की, एक बर्फीले तूफान में दबे हुए। हम इतनी भयानक चीजों की बात कर रहे हैं कि वेदी पर छोड़ दिया जाना बच्चों का खेल लगेगा। और मेरा विश्वास करो, कोई भी अपनी सपोजिड शादी के दिन पार्क में अकेले घूमने वाला वो बंदा नहीं बनना चाहता। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न ले लो और इन शादी के बुरे सपनों पर हंसने के लिए तैयार हो जाओ, और शायद थोड़ा रोने के लिए भी, जो इतने भयानक हैं कि वे लगभग मजेदार हो जाते हैं। लगभग। आपकी शादी के दिन होने वाली 10 सबसे बुरी चीजों की हमारी उलटी गिनती में आपका स्वागत है। और नहीं, धोखा खाना टॉप 5 में भी नहीं है। कल्पना कीजिए, यह बड़ा दिन है, ठीक है? आप अपने टक्सीडो में तैयार हैं, बेस्ट मैन के पास अंगूठियां हैं, आप वेदी पर जाने वाले हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास जूते नहीं हैं। हाँ दोस्तों, हमारा पहला दूल्हा अपने जूते भूल गया। और सबसे बुरी बात यह है कि उस बंदे ने अपनी ही शादी में सैंडल पहनने का फैसला किया, बिना मोजे के, बस सैंडल। गंभीरता से यार, तुम अपनी जिंदगी के प्यार से शादी कर रहे हो, तुम बीच पर नहीं जा रहे हो। अच्छा, आप सैंडल वाले नाटक से बच गए, है ना? आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता? गलत। यह अगला दूल्हा, वह शादी का केक लेने जाता है और वह क्या देखता है? उसका अपना नाम गलत लिखा हुआ। कोई छोटी सी गलती नहीं, नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलती है। शकीरा और ड्रेक के बजाय वहां बधाई हो शेक एंड बेक लिखा था। गंभीरता से, ऐसा कौन करता है? और आप जानते हैं कि उसकी नई सास ने शादी से पहले केक देखा और कुछ नहीं कहा। उसने बेचारे लड़के को उस खराब केक के साथ ऐसे घूमने दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर कोई जानता है कि शादी में स्टाइल से पहुंचना चाहिए, है ना? लिमोजिन, घोड़ा गाड़ी, कुछ स्टाइलिश। लेकिन यह कपल, वे एक टैक्सी में फंस गए। और मैं उन एसयूवी जैसी किसी फैंसी टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक पुरानी टूटी फूटी टैक्सी की, जिसमें बासी पिज्जा की बदबू आ रही है और सीटों पर टेप लगा है। और आप जानते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, क्या आप सचमुच इसमें शादी करना चाहते हैं? मैं शर्त लगाता हूं कि उसने मजाक में यह भी कहा होगा कि वह उनसे पीछे नवविवाहित टिन के डिब्बों के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रहा है। अध्याय 4। ठीक है, जो आगे है वह बस शर्मनाक है। हमारा लड़का, दूल्हा, गलत चर्च में पहुंच गया। सड़क के उस पार या ऐसा ही कुछ, जैसी कोई छोटी सी गलती नहीं। वह सेंट एग्नेस के बजाय सेंट एग्नेलस पहुंच गया। कोई इसे कैसे भ्रमित कर सकता है? आप जानते हैं, वह वहां गया, उसे घूरते हुए अजनबियों का एक झुंड दिखाई दिया और उसने कहा, क्या आप, मैं करता हूं टीम है। अध्याय 5। क्या आपको लगता है कि अपना फोन भूल जाना बड़ी बात है? अपनी शादी के दिन अपना फोन भूलने की कोशिश करो। यह दूल्हा अपना फोन घर पर भूल गया और पूरा समारोह 2 घंटे लेट हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दुल्हन इंतजार कर रही है, मेहमान बेचैन हो रहे हैं और दूल्हा घर पर बाथरोब में। जैसे वे लेट क्यों हैं? किसी को वही टूटी फूटी टैक्सी लेनी पड़ी, उसके घर जाना पड़ा और उससे कहना पड़ा, यार तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं शर्त लगाता हूं कि शुरू में उसे विश्वास भी नहीं हुआ होगा। अब बड़ा पल आता है, ठीक है? संगीत शुरू होता है, दुल्हन रानी की तरह वेदी की ओर बढ़ती है, वे वेदी पर पहुंचते हैं। और जब शादी की कस्में लेने का समय आता है, दूल्हा कहता है, एंडी ने मुझसे कहा कि मैं हाँ क्यों नहीं कहूं। यह क्या बकवास है? गंभीरता से यार, क्या तुम अपनी कस्में खुद नहीं लिख सकते थे? क्या तुम्हें अपने दोस्त एंडी को अपनी प्रेम कहानी खुद लिखने देनी थी? यह बहुत बुरा है यार, बहुत बुरा। ठीक है, आप समारोह से बच गए, आप रिसेप्शन पर हैं, सभी को भूख लगी है। और फिर वे बूफे के ढक्कन उठाते हैं और वे क्या देखते हैं? राजमा। फैंसी राजमा भी नहीं, मैं डिब्बाबंद राजमा की बात कर रहा हूं, गुनगुना और बेस्वाद। मैं शर्त लगाता हूं कि खानपान वाले ने सोचा होगा, क्या आपको चम्मच चाहिए या आप इसे सीधे पीने वाले हैं? पार्टी करने का समय आ गया है ना? लेकिन थोड़े अच्छे जैज या क्लासिक शादी के गानों के बजाय डीजे आता है और केवल गैंगस्टर रैप बजाता है। मैं बात कर रहा हूं हार्डकोर, सिर हिलाने वाले संगीत की। हिलो मत वरना मैं गोली मार दूंगा जैसा। वास्तव में वह रोमांटिक माहौल नहीं जो आप शादी में चाहते हैं, है ना? डीजे दूल्हा दुल्हन के डांस की घोषणा करता है, ठीक है? स्पॉटलाइट खुशहाल जोड़े पर चमकता है और किसी को नहीं पता कि क्या करना है। हर कोई इधर उधर देख रहा है, जैसे
क्या यह इलेक्ट्रिक स्लाइड है? मकारेना, कोई मेरी मदद करो। मैं शर्त लगाता हूं कि व्हीलचेयर पर बैठी दादी ने भी सोचा होगा, इस संगीत के साथ मैं नहीं उठ रही हूं। और अब वह पल जिसका आप सभी को इंतजार था, आपकी शादी के दिन होने वाली सबसे बुरी चीज। कल्पना कीजिए, आप केक काटने वाले हैं, हर कोई खुश है, शैंपेन बह रही है, और फिर दरवाजे खुलते हैं और पुलिस आ जाती है। हाँ दोस्तों, वे दूल्हे को गिरफ्तार करने आए थे, हत्या के लिए। पता चला कि वह बंदा दोहरी जिंदगी जी रहा था, और आखिरकार उनके पास इसे साबित करने के लिए डीएनए सबूत थे। पूरी तरह से मूड खराब करने वाला, है ना? क्या आप इन शादी की आपदाओं पर विश्वास कर सकते हैं? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि वे कहते हैं कि प्यार सब कुछ जीत लेता है, लेकिन इन स्थितियों के साथ मुझे यकीन नहीं है। खोए हुए जूतों से लेकर खोए हुए दूल्हों तक, और अच्छे तरीके से नहीं। ये कहानियां साबित करती हैं कि आपकी शादी का दिन ऐसे बिगड़ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगली बार जब आप सेंटर पीस या सीटिंग चार्ट के बारे में चिंतित हों, तो याद रखें कि यह हमेशा बदतर हो सकता है। आप गुनगुने राजमा की प्लेट को देखते हुए फंस सकते हैं जब आपके प्यारे को जेल ले जाया जा रहा हो। शादी की परेशानियां, हमें कमेंट्स में सब कुछ बताएं।